आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय, जिसके अंतर्गत मरणासन व्यक्ति के निमित्त किए गए और किए जाने वाले कृत्य क्या हैं दोस्तों, उसके बारे में गरुड़ जी कहते हैं। कथितं भवता सम्यक् दानमातुरकालिकं म्रियमाणस्य यत्कृष्यं तदिदानी वद प्रभो। गरुड़ जी बोलते हैं कि हे प्रभु, आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति बता दिया। अब म्रिय प्राण यानी के मरणासन्न व्यक्ति के लिए क्या कुछ करना चाहिए उसके बारे में भी बताइए। श्री भगवान उवाच, भगवान विष्णु बताते हैं, ऋणु तार्क्ष प्रवक्ष्यामि देहत्यागस्य तद्धेत्थिं मृतायेन विधानेन सद्गतिं यान्ति मानवाः कर्मयोगाध्यदादेहि मुञ्चत्यत्र निजं वपुः तुलसी सन्निधौ कुर्यान्मण्डलं गोमयेन तु। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे तार्क्ष, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं आपको बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। कर्म के संबंध में जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। तिलांश्चैव विकीर्याथ दर्भांश्चैव विनिक्षिपेत स्थापयेदासने शुभ्रे शालिग्राम शिला तदा। शालिग्राम शिला यत्र पापदोष भयापहा तत्सन्निधान मरणान्मुक्तिर्जन्तो सुनिश्चिता। तुलसी विटपच्छाया यत्रास्ति भवतापः तत्रैव मरणान्मुक्तिः सर्वदा दान दुर्लभा। वहाँ उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाएं, तदनंतर उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें, जहाँ पाप, दोष और भय को हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान है। उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। इसको एक बार फिर सुने। हे तार्क्ष, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। कर्म के संबंध में जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाएं, तदनंतर उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें, जहाँ पाप, दोष और भय को हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान है। उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति सुनिश्चित है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति प्राप्त होती है, जो मुक्ति दान आदि कर्मों से दुर्लभ है। तुलसी विटप स्थानं गृहे यस्यावतिष्ठते तद्गृहं तीर्थरूपं हीनायान्ति यमकिंकरः। तुलसी मंजरी युक्तो यस्तु प्राणान् विमुञ्चति
यमस्तं नेक्षितुं शक्तो युक्तं पापुषतैरपि तस्यादलं मुखे कृत्वा तिल दर्भासने मृतः नरो विष्णुपुरं याति पुत्रहीनोप्स संशयः। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निस्संदेह विष्णुपुरी को जाता है। दोस्तों, यहाँ कितना सुंदर वर्णन है कि जिसके घर में तुलसी का वृक्ष है, तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर ही तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे नहीं देख सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निस्संदेह विष्णुपुर को जाता है। तिलाह पवित्रा स्त्रिविधा दर्भाश्च तुलसीरपि नरम निवारयन्त्येते दुर्गतिं यान्त मातुरम मम स्वेद समुदिता यतस्ते पावनास्तिलाह असुरा दानवा दैत्या विद्रवन्ति तिलैस्ततः दर्भा विभूतर में तार्क्ष्यमं रोमुसमुद्धवाः अतस्त स्पर्शनादेव स्वर्गम गच्छन्ति मानवाः। तीनों प्रकार यानी कि काले, सफेद और भूरे तिल, कुश और तुलसी ये सब म्रियमाण प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। यतः मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि यतः मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे तार्क्ष, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ यानी कि कुश मेरी विभूति हैं, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब इंसान मरने वाला होता है या मर चुका होता है तो उसके नाक में तुलसी के पत्ते, उसके मुंह में तुलसी के पत्ते लगा दिए जाते हैं। और दोस्तों, कुश का क्या रोल है? कुश के बारे में भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ यानी कि कुश मेरी विभूति हैं, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कुश को ऐसे ही नहीं लगाया जाता। कुश का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुश मध्ये जनार्दनः कुशाग्रे शंकरो देवस्यो देवाः कुशे स्थिताः अतः कुशा वही मंत्र तुलसी विप्रधेनवः नयते निर्पाल्यतां यान्ति क्रियमाणाः पुनः पुनः दर्भा पिंडेषु निर्माल्या ब्राह्मणाः प्रेत भोजने मंत्रागोस्तुलसी नीचे चितायां च हुताशनः। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर, इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं। एक बार फिर सुनिए, कुश के मूल में ब्रह्मा,
कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर जी। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं। इसीलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए गए कुश, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीचे के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच संबंधी गौ और तुलसी तथा चिता की आग, ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र, अतएव अग्राह्य होते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। गोमयेनोपलिप्ते तु दर्भास्तरण संस्कृते भूतले ह्यातुरं कुर्यादन्तरिक्षं विवर्जयेत्। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वे देवाहुताशनः मण्डलोपरि तिष्ठन्ति तस्मात् कुर्वीत मण्डलम्। सर्वत्र वसुधा पूतालेपो यत्र न विद्यते यत्र लेपः कृतस्तत्र पुनर्लेपन युद्धयति। गोबर से लीपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता और अग्नि ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं। इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मलमूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र होती है। किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका है या मलमूत्र आदि से दूषित है, वहाँ पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। राक्षसाश्च पिशाचाश्च भूताः प्रेता यमानुगाः अलिप्त देशे खाटवायामन्तरिक्षे विशन्ति च। अतोऽग्निहोत्रं श्राद्धं च ब्रह्मभोज्यं सुरार्चनं मण्डलेन विना भूम्यामातुरं नैव कारयेत्। लिप्त भूम्यामतः कृत्वा स्वर्णरत्नं मुखे क्षिपेत्। विष्णोः पादोदकं दध्याच्छलाग्रमवस्वरूपिण। बिना लिपी हुई भूमि पर और चारपाई आदि पर या आकाश में यानी के भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसीलिए लीपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। शालग्राम शिलातोयं यः विभेद बिंदु मात्रकं स सर्व पाप निर्मुक्तो वैकुंठ भुवनं व्रजेत। ततो गंगाजलं दध्यान् महापातकनाशनं सर्वतीर्थकृत स्नान दान पुण्य फलप्रदम्। चान्द्रायणं चरेद्यस्तु सहस्रं कायशोधनं पिबेद्यश्चैव गंगाम्भ सभो समोस्यातामुभावपि। अग्निं प्राप्य यथा तार्क्ष्य तूलराशिर्विन्यसति तथा गंगाम्बुपानेन पातकं भस्मासाद्भवेत्।
यस्तु सूर्यांशु संतप्तं गंगायाः सलिलं पिबेत स सार्वयोनि निर्मुक्तः प्रयाति सदनं हरेः। नद्यो जलावगाहेन पावयन्ति तराञ्जनान् दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् तथा गंगेत कीर्तनात् पुण्यात्यपुण्यान् पुरुषान् शतोशत सहस्रशः गंगा तस्मात् पिबेतस्य जलम संसार तारकम। जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है वह सभी पापों से मुक्त होकर बैकुंठ में जाता है। इसको फिर से सुनिए। जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है यानी कि उसका एक बूंद भी पी लेता है वह सभी पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक में जाता है। इसीलिए आतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दान आदि के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चांद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है वे दोनों समान फल वाले हैं। हे तार्क्ष, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मसात हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है वह सभी योनियों से छूटकर श्री हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियां मनुष्यों को जलावगाहन यानी कि स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन स्पर्श पान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती हैं। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। तो दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता, यह वृत्तांत यहीं पर रोकते हैं। आने वाले वृत्तांत में इसको फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, इसका दूसरा भाग। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही स्वीकार करिए। आपको यह वृत्तांत यहाँ कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों भक्तों मित्रों जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। अपनी राय अवश्य दिया करिए। आपकी राय से मुझे ऊर्जा मिलती है और आपके लिए अच्छे से अच्छे वृत्तांत ढूंढकर आपको सुनाने का मन करता है। दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मरणासन व्यक्ति के निमित्त क्या कुछ कार्य किए जाने चाहिए, यह अभी आधा अध्याय बाकी है जो आने वाले वृत्तांतों में शामिल करके आपको सुनाया जाएगा। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।